तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे कंपनीज के बारे में, शेयर्स के बारे में जो बहुत ही अच्छी जबरदस्त खबरें आ चुकी है पॉजिटिव, उनको एकदम शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो पहली खबर देखने को मिल रही है EMS लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो एक्चुअली ये जो कंपनी है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से डिक्लेयर की गई है लोवेस्ट बिडर, यानी L1 बिडर के रूप में ये वाली कंपनी आ चुकी है सामने। ये एक्चुअली एक जो सेवेज प्रोजेक्ट जो है इससे कनेक्शन में ये वाला डेटा हमको देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो अराउंड 158.29 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर याद रखना होगा ये L1 बिडर के रूप में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने इस पर्टिकुलर बिडिंग में सबसे कम एलिजिबल बिड जो होगी ये इसी कंपनी ने सबमिट की है, इसीलिए ये कंपनी L1 बिडर के रूप में हमको देखने को मिल रही है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो अलॉटमेंट लेटर की बात करें, फाइनल रिसिप्ट की बात करें, उसका भी वेट मार्केट करेगा। लेकिन अभी के लिए EMS का एक पॉजिटिव खबर बहुत ही अच्छा जो आ रहा है, इसके कारण ये शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड के बारे में। कंपनी को रिसीव हो चुका है 52 करोड़ के करीब का एक टर्नकी प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट जो है दक्षिण गुजरात VIJ कंपनी लिमिटेड की तरफ से इनको मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट में सप्लाई ये लोग करेंगे 11 केवी का जो कवर्ड कंडक्टर्स है उसको, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का भी कामकाज इस प्रोजेक्ट में होगा, और इलेक्ट्रिकल वर्क भी इसके कनेक्शन में होंगे, ये भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर की खबर निकल कर आ रही है इसके कारण अद्वैत एनर्जी का जो शेयर है ये भी बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है रिफेक्स इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को भी रिसीव हो चुका है 20.94, मतलब अराउंड राउंड नंबर की बात करें 21 करोड़ का एक ऑर्डर। और इस ऑर्डर में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर एक्चुअली इनको फ्लाई ऐश यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है रोड कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए या उस कामकाज के लिए। ये प्रोजेक्ट जो है NHAI के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता हुआ आपको नजर आएगा, और बाकी के भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के रोड एजेंसीज भी इसमें इंक्लूडेड आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल रिफेक्स के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट खबर देखने को मिलेगी, तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है टाटा पावर, इस कंपनी के बारे में। टाटा पावर ने अपना लॉन्ग टर्म का ग्रोथ प्लान को यहाँ पर शेयर करके रखा है, प्रेजेंट कर दिया है, और कंपनी का एम है 2030 तक एनुअल रेवेन्यू जो है 1 लाख करोड़ तक इनको लेकर जाना है, और 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2030 तक इनको अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा आप कह सकते हो प्लान का सेटअप कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और ये जो प्लान यहाँ पर कंपनी और भी कर रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए कर रही है अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी के जो नए बिजनेस सेगमेंट कंपनी यहाँ पर कर रही है और आगे भी प्लान करेगी, उसके लिए सारा का सारा यहाँ पर फोकस कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी और बड़ी पॉजिटिव अपडेट टाटा पावर के बारे में, तो ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को भी रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर राइट्स लिमिटेड की तरफ से, और इसके अंदर कंपनी डेवलप करेगी AI बेस्ड जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है परक। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ये कंपनी डेवलप करते हुए आपको देखने को मिलेगी। ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये कहीं ना कहीं मदद करेगा फास्ट और एक्यूरेट रिव्यू और एनालिसिस करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को। तो कहीं ना कहीं सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज के लिए एक बहुत ही अच्छी खासी ऑर्डर यहाँ पर जो मिली है, वो कहीं ना कहीं इसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है यूनोमिंडा, इस कंपनी के बारे में। यूनोमिंडा ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया इनका एंट्री पैसेंजर व्हीकल सीटिंग सिस्टम का जो बिजनेस है उस कैटेगरी में। कंपनी यहाँ पर सेटअप कर रही है नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट छत्रपति संभाजीनगर जो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का जो प्लानिंग किया है वो दोस्तों 320 करोड़ का। तो एक और काफी बड़ी पॉजिटिव अपडेट यूनोमिंडा के बारे में देखने को मिल रही है, तो ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे बचे जो शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स, इस कंपनी के बारे में। कंपनी ने एक्चुअली फिक्स कर लिया है 21 जुलाई 2026 इस तारीख को एज अ रिकॉर्ड डेट, जो कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था उसके बारे में। तो 21 जुलाई आने को अभी भी बहुत टाइम है, लेकिन रिकॉर्ड डेट क्या होने वाली कंपनी की स्टॉक स्प्लिट की वो भी सामने आ चुकी है। इसके कारण ये वाला शेयर में भी काफी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन मार्केट का कहीं ना कहीं नजर आ सकता है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी का फेस वैल्यू जो 5 का हमको देखने को मिल रहा था वो फेस वैल्यू 2 का होता हुआ नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं 2 के बदले 5 शेयर्स का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा खासा स्प्लिट का खबर जो अभी एक्टिवेट था, जिसमें अब रिकॉर्ड डेट का भी एक एडिशन हो चुका है, तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है जेन टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के बारे में। इनका एक्चुअली एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है वेक्टर टेक्निक्स करके, अब इस कंपनी ने इंक्रीज कर लिया है एनुअल ड्रोन का जो ओवरऑल प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उसको, जो अभी के टाइम 3 लाख यूनिट्स के करीब हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो एडिशन है प्रोडक्शन का, ये पॉजिटिव अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये जेन टेक्नोलॉजीज की एक सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट जो है स्टॉक मार्केट में जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में हमको नजर आएगा। एक्सपांशन यहाँ पर कंपनी का जो एम है, जो टारगेट है, उसके पीछे के रीजंस क्या है? जो डोमेस्टिक डिमांड का ग्रोथ हो रहा है उसको यहाँ पर मीट करना है, साथ ही साथ फ्यूचर का जो एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे लेकर जाना है। कंपनी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ड्रोन के कंपोनेंट्स होते हैं या फिर महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स होते हैं मेजर इंडस्ट्री प्लेयर्स को सप्लाई करने का काम करती है। तो जेन टेक्नोलॉजीज के लिए भी एक बहुत ही अच्छी और बड़ी वाली अपडेट है, तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है डेटा पैटर्न, इस कंपनी के बारे में। डेटा पैटर्न्स की बात करें तो ये अपने आप को एक्सपांड कर रहे इंटरनेशनल प्रेजेंस का, मतलब पहले से इंटरनेशनल प्रेजेंस ठीक ठाक है लेकिन इसको और भी एक्सपांड करने की तैयारी करते हुए आपको नजर आएगी। कंपनी ने अभी करंटली जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर बुक है वो अराउंड 53 करोड़ का यहाँ पर हो चुका है, ये कंपनी ने अनाउंसमेंट भी किया है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी रिपोर्ट किया है कि इन्होंने सक्सेसफुली रडार एक्सेप्टेंस का यूरोप में कंप्लीशन कर दिया है। तो देखा जाए तो काफी अच्छी पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के कनेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी कहीं ना कहीं प्लान कर रही है जो बेनिफिट इनका ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग में हो रहा है उसका कहीं ना कहीं और भी फायदा करके इसको और आगे लेकर जाना और इसको बढ़ाना, जिसके कारण डेटा पैटर्न्स का जो ये शेयर है ये भी बाजार की फोकस में कहीं ना कहीं बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों दिलीप बिल्डकॉन, इस कंपनी ने सिक्योर कर लिया है एक नया ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट ओडिशा में। 160 करोड़ का इसका वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पर टनल का जो प्रोजेक्ट का जो केरला में पर्टिकुलरली चीज देखने को मिल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय यहाँ पर बता कर रखा है, जो इंसिडेंट हमको देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू कंपनी जो साइट का इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं जो मानसून बहुत ही ज्यादा जो हो रहा है वो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बताया गया है। जो अथॉरिटीज है उनके साथ इनका कोऑपरेशन चल रहा है, ये भी अपडेट इन्होंने दिया है। लेकिन अभी के टाइम जो एक ऑर्डर बड़ा मिला है इसके कारण भी स्टॉक चर्चा में रह सकता है। और केरला में जो टनल प्रोजेक्ट का जो कंसर्न यहाँ पर निकल कर आ रहा है उसके वजह से भी बाजार में ये शेयर कहीं ना कहीं फोकस में बना रह सकता है। तो देखने वाली बात होगी मार्केट का रिएक्शन स्टॉक में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। नेक्स्ट खबर है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली यहाँ पर जो सेकोना बैटरी टेक्नोलॉजी ये जो कंपनी इसको बैक किया गया है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के द्वारा। तो इस कंपनी ने एक्चुअली सेक्टर कर लिया है फंडिंग अप टू, आप कह सकते हो अराउंड 45 मिलियन एडी के आसपास का, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का जो एरन है यहाँ से एक पर्टिकुलरली कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप में फंडिंग तो काफी अच्छे खासे कंपनी ने उठा ली है। ये जो फंडिंग कंपनी को हासिल हुई है ये फंडिंग सपोर्ट करेगी कमर्शियल स्केल प्लांट को, जो सिलिकॉन कार्बन एनोड मटेरियल्स होगा उसके लिए। और जो मटेरियल्स है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माने जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ईवी बैटरीज के लिए। तो देखा जाए तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल इस कंपनी को भी इसका बहुत ही अच्छा खासा फायदा फ्यूचर में होता हुआ नजर आ सकता है इस चीज का, जिसके कारण ये वाला भी शेयर आज के दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है सेगाल इंडिया, इस कंपनी के बारे में। हालांकि ये खबर कल के दिन स्टॉक में इसका रिएक्शन थोड़ा बहुत आ चुका है लेकिन खबर काफी बड़ी है इसलिए इसको मैं कवर कर रहा हूँ। इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है सेगाल इंडिया की ये कंपनी जो है उनको रिसीव हो चुका है अपॉइंटमेंट डेट 1090 करोड़ का जो इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो ये अपने आप में काफी ह्यूज खबर इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। ये प्रोजेक्ट जो है डेवलप किया जाएगा HAM मॉडल यानी हाइब्रिड एन्युटी मोड में, ये वाला प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट ये कंपनी के लिए माना जा रहा है, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना हुआ है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है पीसी ज्वेलर का। पीसी ज्वेलर ने एक और काफी अगला कदम यहाँ पर उठा दिया है डेट फ्री बनने के लिए, मतलब कर्जा मुक्त होने के लिए। कंपनी ने यहाँ पर पूरा का पूरा लोन रीपे कर दिया है 2 बैंक को, जो एक्चुअली 14 बैंक का लेंडिंग का जो कंसोर्टियम जो हमको देखने को मिल रहा था उसके कनेक्शन में ये वाली खबर हमको देखने को मिल रही है।
ये जो रीपेमेंट इन्होंने लोन का किया है, ये एक्चुअली जो सेटलमेंट का एग्रीमेंट था साइन किया गया था 30 सितंबर 2024 को, उसके अंतर्गत यहाँ पर किया है। ये वाला भी अपडेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। तो डेवलपमेंट पॉजिटिव है, अपडेट पॉजिटिव है, तो पीसी ज्वेलर का शेयर भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बना रह सकता है। तो यही सारे जो शेयर्स थे, यही सारी कंपनी थी जिनके बारे में जो खबरें आई थी वही आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।